नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विशिष्ट इमिटर और सीएससी सेंटर की डिजिटल दुनिया में, जहां फॉर्म भी हंसते हंसते भरवाए जाते हैं। आज की वीडियो है 2 पार्ट में। पार्ट 1 में हम ईडब्ल्यूएस ऑफलाइन फॉर्म को ऐसे भरेंगे जैसे चाय में बिस्किट डुबोते हैं, आराम से, प्यार से और बिना गलती के। और पार्ट 2 में मिलेगा आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ऑफलाइन फॉर्म भरने का मसालेदार तरीका, जो आपको मिलेगा ऊपर वाले आय बटन में क्लिक करके। अभी या बाद में जरूर देखिएगा। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आराम से कुर्सी खिसकाए, चाय उठाइए और सीखिए कि ईडब्ल्यूएस ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है बिना गलती, बिना टेंशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मजेदार और ज्ञानदार वीडियो। फॉर्म फिलिंग देसी स्टाइल में, सिर्फ वशिष्ठ इमिटर पे। तो भाइयों और बहनों, फॉर्म भरने से पहले ये जान लो कि अगर आप गांव से हो तो सीधा तहसीलदार जी को संबोधित करो, और अगर शहर वाले हो तो एसडीएम साहब ही आपके सर्टिफिकेट के बॉस है। सबसे ऊपर कोने में एक फोटो वाला डिब्बा दिखेगा, आवेदक की फोटो। इसमें चिपकाओ अपनी सबसे संस्कारी पासपोर्ट साइज फोटो, ना ज्यादा स्टाइल मारे हुए, ना ही पान वाले लुक वाली, बस सीधी सादी सरकारी फोटो। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र का फॉर्म 2 अलग अलग फॉर्मेट में आता है, एक आम ऑफलाइन ऑनलाइन वाला और दूसरा इमिटर के लिए खास वाला। दोनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। नॉर्मल ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म आधार नंबर से काम चलता है, एसडीएम या तहसीलदार को डायरेक्ट संबोधित करना पड़ता है, फॉर्मेट थोड़ा ऑफिशियल टाइप होता है। इमिटर स्पेशल फॉर्मेट आधार छोड़ो जान, आधार नंबर भरो, एसडीएम तहसीलदार का नाम गान नहीं करना पड़ता, फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम, बस थोड़ा लोकल अंदाज में। नाम तो ऐसा लिखो जैसे पहचान बनानी हो, अटक पटक बिल्कुल नहीं। आधार है तो ठीक, वरना जनाधार का झंडा ऊंचा रखो। जन्म की तारीख बिल्कुल थोक के भरो, वरना आगे चलकर कोई बोल देगा, बचवा तुम तो 2 साल छोटे हो। जन्म स्थान वही भरो जहां पहली बार दुनिया देखी थी, गांव हो या शहर, भावनाओं से मत भागो। अब उम्र का सवाल आए तो जितनी है उतनी भरो, क्योंकि उम्र छिपाने से काम नहीं चलेगा, काम बिगड़ेगा। पता 2 चाहिए, एक जहां आजकल का राशन आता है और दूसरा जहां बचपन की गलियां थी। मोबाइल नंबर ऐसा भरो जो सच में उठाते हो, ऐसा नहीं कि अब तो ये सिम ही बंद है। धर्म वाला कॉलम, यहां कोई दुविधा नहीं भाई, जो भगवान को मानते हो वही भरो। हिंदू, अगर मंदिर जाते हो और आरती पहचानते हो। मुस्लिम, अगर नमाज पढ़ते हो और रमजान में रोजा रखते हो। जैन, अगर अहिंसा और सफेद पहनावा पहचानते हो। ईसाई, अगर चर्च जाते हो और बाइबल पढ़ते हो। सिख, बौद्ध वगैरह भी आता है, जैसा है वैसा भरो। जाति वाला कॉलम, अब यहां से असली फॉर्म की इज्जत शुरू होती है। अगर GENRAL हो यानी सामान्य वर्ग तो वही लिखो, जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत। OBC हो तो यादव, जाट, गुर्जर, माली, कुम्हार वगैरह आते हैं। SC/ST तो मेघवाल, भील, वाल्मीकि, डूंगरी, गरासिया जैसे नाम भरो। जो जाति सरकारी रिकॉर्ड में है वही लिखो, फॉर्म आगे फंस ना जाए। अगर SC/ST से हो तो सबसे पहले हां पर टिक ठोक दो और फिर अपनी जाति साफ साफ लिख दो, जैसे मेघवाल, वाल्मीकि, भील, गरासिया वगैरह। अगर नहीं हो तो नहीं पर टिक लगाओ और बाकी फॉर्म में आगे बढ़ जाओ। अब बारी आती है लिंग की। अगर छोरा हो तो लिखो पुरुष, छोरी हो तो लिखो महिला, और अगर अलग पहचान हो तो लिख दो अन्य। कोई शर्म की बात नहीं, हर पहचान की इज्जत बराबर। अब पूछा जाएगा वैवाहिक स्थिति, अगर शादी हो गई है तो ठोक दो विवाहित, वरना पूरे ठाट से लिखो अविवाहित। और अगर तलाकशुदा या विधवा, विधुर हो तो भी सच सच भर दो, क्योंकि फॉर्म से कुछ नहीं छुपता। अब आगे बढ़ो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जैसे स्कूल में PTM में लिखा जाता था, पूरा और साफ सुथरा भरो। अगर शादीशुदा हो तो पति पत्नी का नाम भी बड़े प्यार से लिख दो, क्योंकि आधी दुनिया वहीं से शुरू होती है। पति हो तो पत्नी का नाम, पत्नी हो तो पति का नाम, और दोनों हो तो। भाई फॉर्म भरो, फिल्म मत बनाओ। समझ गया भाई। अब सुनो, पेज 1 और 2 में कुछ नहीं करना, सिर्फ मम्मी पापा या पत्नी पति की नौकरी की स्थिति का विवरण देना है। मैं नीचे पॉइंट 1, 2 और 3 का सार एकदम शॉर्ट, साफ और काम का अंदाज में दे रहा हूं। पॉइंट 1, अगर पिता, माता, पति या पत्नी केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ऊनो, हु वगैरह में काम कर रहे हैं तो ये डिटेल भरो। पद का नाम, विभाग का नाम, वर्तमान सैलरी, मंथली, एनुअल। पॉइंट 2, अगर वो अब भी सेवा में है या पहले थे
तो पहली नियुक्ति कब हुई थी, सरकारी नौकरी के केस में, और अगर इंटरनेशनल संगठन में काम कर रहे हैं तो कब से कब तक सेवा में रहे, वो समय अवधि फ्रॉम टू जरूर लिखो। पॉइंट 3, अगर वो सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल में सेवा दे रहे हैं तो यहां भरो पद, पोस्ट, सेवा का नाम, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी आदि, वर्तमान वेतन या ग्रेड पे। पॉइंट 4, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर में काम करता है तो अगर आपके परिवार, मम्मी, पापा, पत्नी, पति में कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू में काम कर रहा है तो फॉर्म में नीचे की जानकारी भरनी जरूरी है। संगठन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस या पीएसयू में बीएसएनएल, ओएनजीसी, गेल, सेल, एलआईसी। पद का नाम, डेजिग्नेशन, एग्जाम्पल असिस्टेंट इंजीनियर, क्लर्क, सुपरवाइजर, एचआर एग्जीक्यूटिव। वेतन, सैलरी, एग्जाम्पल 35,000 रुपये प्रति माह या 4.2 लाख रुपये प्रति वर्ष। नियुक्ति की तारीख, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एग्जाम्पल 1 जून 2019। पॉइंट 5, अगर परिवार का खुद का बिजनेस है, अगर मम्मी पापा या पति पत्नी में से कोई अपना खुद का व्यापार, दुकान, फैक्ट्री, ठेका आदि चलाते हैं तो यहाँ ये सब भरना होगा। व्यवसाय का नाम या प्रकार, जैसे मोहन जनरल स्टोर, खटीक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, राजू टिफिन सर्विस, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। पद, जैसे ओनर, पार्टनर, सेल्फ एम्प्लॉयड। पॉइंट 6, अगर ऊपर दिए गए किसी भी पॉइंट में नहीं आते, अब अगर ना सरकारी नौकरी है, ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ना सेना में पोस्ट है, ना प्राइवेट या पीएसयू में काम करता है, और ना कोई धंधा या बिजनेस है, तो भाई सीधा सीधा ये भरो, खेती बाड़ी से आमदनी, जैसे 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, खेती से, मजदूरी या निजी काम से आए। अब अंत में करना है सबका जोड़, टोटल फैमिली इनकम, सभी सदस्यों की सालाना आमदनी जोड़ो और नीचे लिख दो कुल पारिवारिक आय, एनुअल फैमिली इनकम, रुपए। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। अब फॉर्म का बस आखिरी मसाला बचा है, जहां से भर रहे हो उस जगह का नाम भरो, सिर्फ शहर, गांव का नाम, जैसे जयपुर, अलवर, नागौर, कोटा या नीम का थाना। फिर डालो आज की तारीख, जैसे दिनांक 9 जुलाई 2025 और नीचे आवेदक का साइन। बिल्कुल सीधा, सिंपल और दमदार। ईडब्ल्यूएस फॉर्म पेज 3, बस थोड़ी सी कसम, थोड़ा सा सत्यापन। अब यहाँ कोई नया झंझट नहीं है भाई, जो कुछ भी तुमने पेज 1 और 2 में भर दिया है उसी को दोबारा घोषणा पत्र के रूप में लिखकर यह बताना है कि हाँ भैया, यही हमारी सही जानकारी है। क्या क्या करना है? नाम, पता, आय, माता पिता, पति पत्नी की जानकारी जैसी आपने ऊपर भरी थी वही फिर से साफ साफ दोहरानी है। यह एक तरह का आय का शपथ पत्र है कि हमारे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और हम ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं। फिर नीचे करना है आवेदक का साइन, एकदम उस अंदाज में जैसे मैं शपथ लेती हूं। अब बारी है गवाही की 2 जिम्मेदार गवाहों की। अब आपके बताए गए तथ्यों की सत्यता की पुष्टि के लिए 2 उत्तरदायी व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, से करवाना होगा सत्यापन। कौन हो सकते हैं ये लोग? लेक्चरर, स्कूल प्रिंसिपल, ग्राम सेवक, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, सरकारी शिक्षक, अन्य जिम्मेदार अधिकारी। इन दोनों से नाम, पद, कार्यस्थल और हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। रैंडम लोग नहीं चलेंगे, इनका सरकारी होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस फॉर्म पेज 4, शपथ पत्र, एफिडेविट वाला हिस्सा। यहाँ आपको कोई भारी भरकम बात नहीं करनी है भाई, बस ईमानदारी से 5 बातों पर कसम खानी है और थोड़ी सी डिटेल भरनी है। क्या क्या भरना है? आवेदक का नाम, खुद का पूरा नाम, पिता का नाम, पापा का नाम जैसे पहचान पत्र में है, जाति व उपजाति जैसे ब्राह्मण, गौड़, यादव, नंदवंशी। ईडब्ल्यूएस शपथ पत्र 5, एलिजिबिलिटी डिटेल्स भरने का तरीका। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है? यहाँ कुल सालाना आमदनी रुपए में भरें। परिवार के पास कुल कृषि भूमि कितनी है? यहाँ खेती योग्य जमीन की माप एकड़ में भरें। आवासीय मकान का कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ घर का आकार वर्ग फुट में भरें। नगर निगम क्षेत्र में परिवार के पास कितनी भूमि है? यहाँ जमीन का माप वर्ग गज में भरें। नगर निगम क्षेत्र के बाहर गैर निगम में कितनी भूमि है? यहाँ प्लॉट या जमीन का माप वर्ग गज में भरें। साइन और नोटरी की बारी। अब करना है 2 जगह साइन, एक ऊपर आवेदक के हस्ताक्षर में, एक नीचे घोषणा करती हूँ वाले हिस्से में। इसके बाद इस शपथ पत्र को किसी वकील या नोटरी ऑफिस में लेकर जाकर नोटरी करवाना होगा, जिससे कानूनी मान्यता मिल जाती है।
EWS फॉर्म पेज 5 जांच रिपोर्ट का आखिरी खेल। शहरी इलाके अर्बन वालों के लिए फॉर्म ले जाओ नगर पालिका परिषद के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के पास, उनसे जांच रिपोर्ट पर साइन करवाओ, फिर सीधा SDM ऑफिस में जमा करवा दो, बस हो गया काम। गांव वाले भाइयों रूरल के लिए सबसे पहले फॉर्म लेकर जाओ ग्राम विकास अधिकारी VDO और पटवारी के पास, दोनों से सत्यापन और साइन करवा लो, फिर सीधा तहसीलदार साहब के ऑफिस में जमा कर दो। अगर इतना झंझट नहीं करना चाहते तो सिर्फ पटवारी से साइन करवा लो और सीधा इमिट्र पर जमा करवा दो। राज्य वाला EWS आराम से बन जाएगा। और भाई लोगों, अगर ये EWS वाली पूरी जुगाड़ पसंद आई हो तो फॉर्म की तरह वीडियो को भी पूरा भरो लाइक ठोक के। थम्स अप का चिन्ह मालूम हो किसी दोस्त को जो लाइन में खड़ा है पर पता नहीं क्या भरना है, तो भेज दो, शेयर कर दो व्हाट्सएप, इंस्टा और नल के पास वाली चौपाल तक। सेल फोन विद एरो स्पीच बलून। और हाँ, वशिष्ठ इमिट्र और CSC सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।